को लेकर के नैमिषारण्य की पावन भूमि में चलते। तीरथ बर नैमिषविख्याता, तीरथ बर नैमिषविख्याता, अति पुनीत पावन सिद्धिदाता, तीरथ बर नैमिषविख्याता, अति पुनीत साधन सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैया 88,000 ऋषियों के मध्य जहाँ शौनक जी मुख्य श्रोता बनकर विराजमान हैं, उन्होंने सूत जी को व्यासपीठ पर विराजमान करवाया और बड़े प्यारे 5 श्लोकों में सुंदर प्रश्न पूछे। क्या प्रश्न किए? पहला प्रश्न, आप हमें कथा का सार सुनाइए। दूसरा, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा, भक्ति ज्ञान से और वैराग्य से इस विवेक को कैसे बढ़ाएं। उसके बाद यह माया मोह निराशैव वैष्णवे क्रियते कथम, और घोर कलयुग आ गया महाराज, इस माया मोह से बचने के लिए वैष्णव जन क्या करते हैं। और तीसरा, और एक प्रश्न क्या कर रहे हैं महाराज, एक प्रश्न कह रहे इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। मम्मी मैया आखिरी प्रश्न क्या कर रहे हैं? आखिरी प्रश्न कर रहे हैं, ये घोर कलयुग आ गया है, यहाँ पे ये जो घोर कलयुग है, इसमें ये जो ये लोग हैं, ये लोग बड़े प्रकार के अलग अलग प्रकार के क्लेशों से आक्रांत हैं। इन जीवों का संशोधन कैसे होगा? और अंत में क्या कह रहे हैं, चिंतामणिरलोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदं प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत साधन क्या है? और चिंतामणि केवल लौकिक सुख प्रदान कर सकती है। कल्प वृक्ष ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की संपदा प्रदान, ब्रह्म साक्षात्कार करा दो, तो इन दोनों में इतना कोई सामर्थ्य नहीं है कि ये ब्रह्म साक्षात्कार करा दे, परमात्मा को प्रकट कर दे। ये सामर्थ्य तो एकमात्र गुरु कृपा में ही है। इसलिए हे सूत जी, आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये सुनकर के सूत जी प्रसन्न हुए और कहते हैं, कालव्याल मुखग्रास, इस कालव्याल के डर को, भय को मिटा देने के लिए, खत्म कर देने के लिए ही मेरे पूज्य गुरुदेव परमहंस महाभागवत श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत को कलिकाल में ही प्रकट किया है। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैया उत्तर देना प्रारंभ किया है सूत जी ने। सूत जी क्या कहते हैं, एक बार जब मेरे पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी व्यासपीठ पर विराजमान होकर के राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर के वहां पहुंचे।
देवता अमृत का कलश लेकर गए और क्या बोले, महाराज आप ये अमृत का कलश ले लीजिए, बदले में हमें ये कथा अमृत और दे दीजिए। भैया ये सुन करके सुखदेव जी ने हंसी उड़ा दी। देवता संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहा, महाराज अब आप ही कोई समाधान निकालिए। ये देख करके ब्रह्मा जी ने क्या करा, ब्रह्मा जी कहते हैं पहले 7 दिन रुको, पहले 7 दिन के लिए वेट करो, रुको। जब 7 दिन बाद परीक्षित का मोक्ष होगा तभी मैं कोई निर्णय कर सकता हूँ। ऐसा बोल करके ब्रह्मा जी 7 दिन के बाद जब ब्रह्मा जी ने राजा परीक्षित का मोक्ष देखा तो उनका मोक्ष देख करके वह भी आश्चर्यचकित रहे। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भैया पुरा धाता विस्मित, तब उन्होंने अपने लोक में आकर के एक तुला बांधी और तुला में एक पलड़े पर सारे मुक्ति साधनों को रखा और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा। तो क्या देखा, श्रीमद् भागवत सभी पर भारी बना। इस प्रकार हमने अभी भागवत जी के 2 महात्म्य श्रवण किए। पहला, ये अमृत से भी अनमोल है, और दूसरा सभी मुक्ति साधनों में सर्वोपरि है। शौनक जी ने सभी ऋषियों ने उग्र श्रवासूत जी से प्रश्न किया, महाराज यदि ये कथा अमृत से भी ज्यादा पुण्यवान है, पतितों को पावन करने वाली है, तो इसे फिर 7 दिन में ही क्यों सुना जाता है। ये सुनकर के नारद सूत जी महाराज कहते, महाराज ये पद्धति शौनकादि ऋषियों ने किसे सुनाकर, नारद जी को भागवत कथा सुना करके प्रारंभ करी थी। ये सुनकर के शौनकादि ऋषि पुनः प्रश्न करते हैं, महाराज नारद जी तो एक पल कहीं ठहरते नहीं, तो फिर उन्होंने 7 दिन एक जगह बैठ के कथा कैसे सुनी, क्यों सुनी, किस प्रयोजन से सुनी। तब सूत जी कहते हैं, अब मैं आपको वह वृत्तांत सुनाता हूँ जो मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। सूत जी कहते, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दद्रशुस्तत्र नारदम्। एक दिन नारद जी बद्री विशालापुरी में एक बार नारद जी विशालापुरी में मुंह लटकाए घूम रहे थे। ये देखा महाराज थोड़ी दूर से सनकादि ऋषि आ रहे थे, चारों भाई। दूर से नारद जी को देखा, बड़े प्रसन्न हो गए, आज खूब सत्संग करने को मिलेगा। परंतु थोड़ी दूर नारद जी के पास पहुंचे नहीं कि नारद जी का मुख कमल देख करके मन में चिंता प्रकट हो गई। क्या चिंता प्रकट हुई? चिंता ये हुई, महाराज जो नारद जी इस संसार के लोगों को शांति प्रदान करते हैं, उन्हीं का मुख कमल आज लटका हुआ है। यदि ये ऐसे ही घूमेंगे तो संसारियों पर क्या बीतेगी। मैया ऐसा विचार करके सनकादि नारद जी के पास पहुंचे और जाकर के प्रश्न किया। मैया क्या प्रश्न कर रहे हैं? कथम ब्रह्म नदी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।